जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में था। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। सिंपल पास्ट टेंस जिस तरह आपको नाम से ये ज़ाहिर है कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ। तो सिंपल पास्ट टेंस जब भी पास्ट का नाम आता है तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो है गुजरे हुए ज़माने के बारे में बात होती है इसमें। तो चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनीशन की तरफ से। सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनीशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने थोड़ा इसको लंबा किया है ताकि आप इजीली समझ जाएं। सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट अकर इन पास्ट। जिस तरह मैंने बता दिया, सिंपल पास्ट टेंस आपको एक ऐसी एक्टिविटी शो करता है जो पास्ट में हो, जो गुजरे हुई ज़माने में हो। If we add some more information, it started in past and ended in past। ये वो टेंस है जो गुजरे हुई ज़माने में शुरू भी हो जाए और ख़त्म भी हो जाए। मतलब it started in past and ended in past। And if we add some more information, so it also shows recent action occur in past। ये आपने लाजिम याद रखना है कि ये आपको वो एक्शन ज़ाहिर करेगा जो पास्ट में ख़त्म हो जाए, रिसेंटली ख़त्म हो जाए। जिस तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने क्वेश्चन किया वेयर इज़ योर ब्रदर, राइट, या वेयर डिड योर ब्रदर गो। तो आपने बताना है ही प्लेड क्रिकेट। अगर आप इस पर थोड़ा फोकस कर लें, ही प्लेड क्रिकेट, इट मीन्स दैट दिस एक्शन इज़ हैपनिंग रिसेंटली एंड पास्ट। ही प्लेड क्रिकेट, राइट। अभी अभी वो घर एंटर हो गया और आपसे किसी ने पूछा आपका भाई कहाँ पर था, आपने कहा ही प्लेड क्रिकेट। यानी इट शोज एन रिसेंट एक्शन। एज आई सेड बिफोर, समवन आस्क यू व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, आप कहें आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। इट मीन्स दैट आपने जो सेब खाया वो थोड़ी देर पहले था। तो ये आपने लाजिम याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ऐसा एक्शन जाहिर करता है जो गुजरे हुई ज़माने में हो, रिसेंटली हो। यानी ज़्यादा टाइम उसमें नहीं कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक्शन जिसमें 2-3 दिन गुजरे हो। नो, इट शोज recent actions. The third example here we have, she prepared some tea for guests. So that was the definition of simple past tense. Once again I am telling you, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है past tense, it means that this tense happened or occurred in past always. Now we will go for affirmative sentences or positive sentences. So first of all, it's really important for you that you should focus on structure, right? सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। अगर आपको किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर याद हो, it means that you can define complete tense. So here we go to start from structure. So in structure, first of all you will put subject, then you will put past simple form or second form of verb plus object, right? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड, ईजीली अगर मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, दैट्स एंड। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले का जो लेक्चर था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कंप्लीट वी हैव डिफाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हियर if you just watch our lecture about parts of speech, then you will easily know what is second form of verb or first form of verb. So here subject plus second form of verb plus object. For example, here we have I bought a laptop, right? So here we have what second form of verb. Next one, he applied for a job, right? So here applied, why we highlighted applied, because it is second form of verb. And she cleaned her room, right? This is cleaned, second form of verb. The first form of verb is cleaned, what? Clean. So remember that always we will use second form of verb and simple past tense. आपने ये याद रखना है कि simple past tense में हमेशा second form of verb use होगा। कहाँ पर? affirmative sentences में, positive sentences में। ये भी आपने याद रखना है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सो दैट वाज अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी विल गो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो उर्दू में हम इसको नफ़ी सेंटेंसेस बोलते हैं। यानी ये नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जो एक ऐसे काम को जाहिर करे जिसमें आप एग्री नहीं हो, राज़ी नहीं हो। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी विल गो फॉर स्ट्रक्चर ऑफ negative sentences. Here we have structure subject plus
डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सी, अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें जब हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ किया तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो था वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा। ये आपने लाजिम याद रखना है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, हियर वी हैव एग्जांपल्स, शी डिड नॉट क्लीन द रूम, शी डिड नॉट क्लीन द रूम। सो हियर वी हैव डिड नॉट के बाद जो मैंने क्लीन हाईलाइट किया है वो इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही डिड नॉट बाय अ कार, बाय मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद जब डिड नॉट लग जाए तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। दे डिड नॉट गो टू कॉलेज, राइट। नाउ द लास्ट वन, हियर वी हैव क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट से पहले आपने डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करना है, आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। एग्जांपल आपके सामने है, डिड यू वॉच द मूवी। सो हियर वॉच इज हाईलाइटेड विद रेड लाइन बिकॉज इट्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड डिड which we have highlighted because we will use it before subject. Did I call you? Did he bring the document? So there was a simple explanation about simple past tense. According to me, simple past tense is the easiest tense in all tenses. बहुत easy tense है, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में जो है हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसके अलावा जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ करते, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है जब हम डिड लगाते हैं या डिड नॉट लगाते हैं। There was interrogative sentences. Now at last, once again we will say is engage with, provide a professional platform, and here we have our pages. The link is given on the screen. fb.com ZEC2019. This is our Facebook page, and we have WhatsApp group. We have almost around 95 people, or it will reach to 100. So here we have WhatsApp number. You can add yourself and you can get lots of information in WhatsApp as well as. And the last we have YouTube channel as well as. मैं आपको आखिर में फिर से बताऊंगा कि हमारी जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे, जितने भी लेक्चर होंगे वो हम YouTube पर अपलोड करेंगे, वहाँ से लिंक उठा के आपके फेसबुक पर आएगा और इसके अलावा जितने भी सोशल नेटवर्क है उस पे आएगा। तो हम आपने सिर्फ ये करना है, आपके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेक्चर देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी टेंसेस डिफ़ाइन करें आपके लिए। तो इन शॉर्ट, अगर आपने लेक्चर देखने हैं आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।